मैं प्रकाश आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने करंट हेवन की दुनिया में। मित्रों, अगर आपको यहाँ से कुछ सीखने को मिलता है तो आप ज़रूर से ज़रूर इस वीडियो को लाइक करेंगे, अपने मित्रों के साथ शेयर करेंगे और उन साथियों को भी बताएंगे जो साथी आपके पढ़ते हैं दोस्तों, किसी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं मित्रों। रोज़ सुबह आप बताएंगे 7 बजे आपका यह सेशन आता है जिसमें हम लोग किसी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड जिस भी एग्ज़ाम में बैठना चाहते हैं, बड़े से बड़े, छोटे से छोटे दोस्तों, सीटेट, सुपर टेट, यूपीएससी, यूपीपीएससी, रेलवे, एसएससी सबके लिए इम्पोर्टेंट है। क्योंकि यहाँ पे आपको करंट अफेयर के साथ दोस्तों फैक्ट भी दिया जाता है, जो कि स्टैटिक जीके से रिलेटेड होता है ना दोस्तों? तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का सेशन। हाल ही में संजय चक्रवर्ती का निधन हो गया। यह क्या थे, मतलब इनका स्टेटस क्या था मित्रों? संजय चक्रवर्ती का निधन हुआ है, इनका स्टेटस क्या था मित्रों? तो याद रखेंगे मित्रों, यह एक शूटिंग कोच थे दोस्तों, यह शूटिंग कोच थे, मतलब कि शूटिंग सिखाने वाले थे दोस्तों। यह बड़े-बड़े लोगों को जैसे जैसे दोस्तों अभिनव बिंद्रा, जो कि शूटिंग चैंपियंस में जानी जाती हैं। गगन नारंग मित्रों, बहुत ही अच्छे शूटिंग प्लेयर हैं दोस्तों। अंजलि भागवत और सुमा सिरूर, दीपाली देशपांडे, अनुजा जंग और अयोनिका पाल दोस्तों। यह इतनी बेहतरीन प्लेयर है दोस्तों, ये लोग शूटिंग में इनके ये कोच रह चुके थे दोस्तों। याद रखेंगे, इनका हाल ही में भी निधन हो गया दोस्तों, कोविड-19 के कारण दोस्तों। यह आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। यहाँ पे यह चीज़ आप नोट डाउन करते चलेंगे। जितने भी कोविड-19 से रिलेटेड हैं, आप अलग पेज पे उसका नोट डाउन करते चलें दोस्तों, जिससे कि आपको कभी भी दिक्कत ना आए। ठीक है मित्रों? चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। हाल ही में 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग नरसंहार का कौन से नंबर का सालगिरह मनाया गया दोस्तों? यहाँ पे सालगिरह होना चाहिए, है ना? सालगिरह मनाया गया दोस्तों। आपको पता है जलियांवाला नरसंहार जो हुआ था, जलियांवाला बाग नरसंहार, वो अमृतसर पंजाब में हुआ था, है ना? बहुत ही दोस्तों मस्कट बहुत ही खतरनाक था दोस्तों, जिसमें कि बाग के अंदर जितने भी नागरिक होते हैं उनको बाहर से ब्रिटिश के इजाज़त से ब्रिटिश जो सेनाएँ होती हैं वह गोली से बिल्कुल छलनी कर देते हैं। उसमें बिल्कुल बेकसूर लोग भी बहुत ज़्यादा मारे जाते हैं। तो वही आपसे पूछा जा रहा है कौन-सा नरसंहार? दोस्तों आपको पता होगा 13 अप्रैल 1919 को यह संहार हुआ था। तो अगर तब से अगर अब तक आप गणना कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा इसका राइट आंसर दोस्तों 102वें नंबर का 102nd, मतलब कि यह दोस्तों यह जलियांवाला नरसंहार का यह सालगिरह था। इसको आप याद रखेंगे दोस्तों। अच्छा, इसके बारे में कुछ बता देते हैं आपको। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड, जिसे अमृतसर नरसंहार के नाम से भी जाना जाता है, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। यह चीज़ याद रखेंगे। इसमें आपको पता होगा बड़े-बड़े नेता जो कि सैफुद्दीन किचलू थे, इनको अरेस्ट कर लिया गया था अंग्रेज़ों द्वारा। तो बाद में इन्हीं के विरोध में कह लीजिए इनको बचाने के विरोध में जो जनता थी दोस्तों, एक बाग में जुट जाती है और वह पहले से ऐलान कर दिया होता है जो जनरल डायर होता है कि भैया हम जो है एक अजीब-सा कह लीजिए कि यहाँ पे मैस्कट स्टार्ट हुआ है। लेकिन वह बातें वो लोग इग्नोर करते हैं या फिर नहीं सुनते हैं, क्योंकि उनको उनकी कह लीजिए कि बड़े-बड़े नेताओं को अरेस्ट किया गया था। बस उस वजह से वो लोग वहाँ पे इकट्ठे होते हैं, उसी को देखकर यह नरसंहार हो जाता है मित्रों। ध्यान से सुनिएगा। तो इस साल आतंक की 102वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। यह याद रखेंगे दोस्तों, जिसने पूरे देश को एक ठहराव की ओर धकेल दिया था। जलियांवाला बाग उद्यान को एक स्मारक में बदल दिया गया है दोस्तों, याद रखेंगे दोस्तों। और इस दिन हजारों लोग शहीद हुए थे, पुरुषों, महिलाओं के प्रति सम्मान व्यक्त करने आते हैं यहाँ पे दोस्तों, जो उस घातक दिन देश के लिए मारे गए थे, याद रखेंगे मित्रों। दोस्तों अच्छा, यह क्या था इसका इतिहास? कार्यवाहक ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर इसका पूरा नाम था, ने ब्रिटिश भारतीय सेना की टुकड़ियों को पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग में निहत्थे भारतीय नागरिकों को भीड़ पर अपनी राइफलें दागने का आदेश दे देता है दोस्तों। ब्रिटिश भारत के सेना अधिकारी जनरल डायर ने महसूस किया कि किसी कारण से इस तरह लोगों का इकट्ठा करना देश विरोधी था। बस इसी वजह से क्या किया दोस्तों, वो अपने सिख जो आपके सिख सेनाएं थे, गोरखा थे, बलूची थे और राजपूत सेनाएं थे दोस्तों, उनमें से चुनिंदे 50 सैनिकों को कह दिया निहत्थे पर वार चला भैया, मतलब वार करिए। तो बस उन्होंने गोलियों से भूनना स्टार्ट किया मित्रों। बता दें 379, मतलब 80 में एक कम दोस्तों, एक कम लोग, इतने पुरुष और महिलाओं का बिल्कुल ढेर जम गया दोस्तों, और 1100 लोग लगभग घायल हुए मित्रों। थी संख्या बहुत ज़्यादा, लेकिन इतनी
ब्रिटिश के कह लीजिए अकॉर्डिंग इतनी लोग मारे गए थे। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसके लिए एक वीडियो अलग से सेपरेट हमने बनाया है, आप जरूर से जरूर देख लेंगे मित्रों प्लेलिस्ट में आके। दोस्तों आपको सेपरेट सेपरेट जो वीडियो दिया जाता है आप जरूर देखेंगे, आपके हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है। हाल ही में बाफ्टा अवार्ड्स 2021 में किस संस्करण की घोषणा की गई है मित्रों? पहली बात आपको बाफ्टा का फुल फॉर्म पता होना चाहिए, ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स दोस्तों। तो इसका जो दोस्तों कौन से नंबर का है दोस्तों, तो बता देंगे ये 74 नंबर का है दोस्तों। ये कब से स्टार्ट हुआ था तो बता देंगे दोस्तों, यह 1949 से स्टार्ट हुआ। जैसे दोस्तों अगर बोला जाए ऑस्कर अवार्ड है जो कि पूरे दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है फिल्म जगत का, उसी तरह बाफ्टा भी है दोस्तों फिल्म जगत का सबसे बड़ा अवार्ड तो नहीं कहेंगे, क्योंकि कह लीजिए कि ऑस्कर अवार्ड के बाद इसका नंबर आ जाता है, या ब्रिटिश एकेडमी द्वारा दिया जाता है। जैसे ऑस्कर अवार्ड है 1929 से स्टार्ट हुआ था, यह दोस्तों अमेरिका द्वारा दिया जाता है। जैसे हम लोग के देश में दोस्तों अभी हाल ही में रजनीकांत जी को दिया गया है जो तमिलनाडु के हैं, 1969 में दिया गया, 1969 से स्टार्ट हुआ था दादा साहब फाल्के अवार्ड। सबसे पहले देविका रानी जी को दिया गया था, जो दादा साहब फाल्के अवार्ड है दोस्तों, वो फिल्म जगत का भारत का सबसे बड़ा अवार्ड है। भारत का, पूरे विश्व का नहीं, पूरे विश्व का ऑस्कर है जो 1929 से स्टार्ट हुआ था। इतनी बातें याद रखेंगे दोस्तों। अभी 2018 के लिए दिया गया था अमिताभ बच्चन को, 2019 वाला दोस्तों किसे दिया गया है तो बता देंगे, 2019 वाला दिया गया है भैया, किसको दिया गया है? रजनीकांत जी को दोस्तों, याद रखेंगे मित्रों, जो कि तमिलनाडु के हैं। मित्रों इसके बारे में एक सेपरेट वीडियो हम बनाए हैं, आप जरूर देख लीजिएगा। हाल ही में मुख्य चुनाव आयुक्त का अगला चेहरा कौन होगा मित्रों? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ से आप सीखने वाले हैं बहुत कुछ मित्रों। देखिए मुख्य चुनाव आयुक्त दोस्तों अभी तक जो थे सुनील अरोड़ा जी थे, लेकिन अभी हाल ही में सुनील अरोड़ा की जगह दोस्तों लेने वाले हैं सुशील चंद्रा जी। याद रखेंगे मित्रों, सुशील चंद्रा मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों ये क्वेश्चन, आप याद रखें दोस्तों। वर्तमान चुनाव आयुक्त ईसी इलेक्शन कमीशन सुशील चंद्रा को भारत का अगला प्रमुख चुनाव आयुक्त बनने की लिए नामित किया गया है दोस्तों। अभी बने नहीं है, नामित किया गया है। 13 अप्रैल 2021 से पदभार ग्रहण करेंगे ये चीज़ याद रखेंगे दोस्तों। 12 अप्रैल 2021 को सेवानिवृत्त हो जाएंगे सुनील अरोड़ा जी, उनका जगह यही ले लेंगे आपके सुशील चंद्रा जी दोस्तों। अच्छा दोस्तों, भारतीय निर्वाचन आयोग में 3 सदस्य होते हैं, आप याद रखेंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त एक होता है और 2 चुनाव आयुक्त होते हैं, जिसमें से मुख्य चुनाव आयुक्त आपके सुशील चंद्रा जी बन जाएंगे। पहले सुनील अरोड़ा जी थे और सुशील चंद्रा जी क्या थे दोस्तों? ये चुनाव आयुक्त थे, याद रखेंगे मित्रों। दोस्तों अगर बात किया जाए राजीव कुमार और सुशील चंद्र, यह दोनों लोग चुनाव आयुक्त थे, और सुनील अरोड़ा जी क्या थे भैया? आपके मुख्य चुनाव आयुक्त थे, है ना, याद रखेंगे मित्रों। अब देखिए दोस्तों, चुनाव आयुक्त का गठन कब हुआ था तो बता देंगे 25 जनवरी 1950 को दोस्तों, याद रखेंगे। चुनाव आयोग का जो मुख्यालय है दोस्तों, चुनाव आयोग का गठन हुआ था 25 जनवरी 1950 को, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और इस समय बता देंगे जो कार्यकारी इस समय हैं सुकुमार सेन जी हैं, ये चीज़ याद रखेंगे मित्रों। सुकुमार सेन जी चुनाव आयोग के पहले कार्यकारी थे, इस समय नहीं दोस्तों, इस समय तो सुशील चंद्रा जी बन जाएंगे अब, है ना। लेकिन पहले कार्यकारी कौन थे? सुकुमार सेन, याद रखेंगे क्या मित्रों? सुकुमार सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नोमूरा ने फाइनेंसिंग, नोमूरा दोस्तों एक कंपनी है, काफ़ी बड़ी कंपनी है दोस्तों, जो कि जापान की है दोस्तों, याद रखेंगे। नोमूरा फाइनेंशियल ईयर 2022 में भारत की जीडीपी का अनुमान कितना घटा दिया है दोस्तों? कितना घटा दिया है तो बता देंगे दोस्तों 12.6%, 12.6% घटा दिया है दोस्तों, याद रखेंगे। पहले 13.5% था, लेकिन अब 12.6% घटा दिया है दोस्तों, याद रखेंगे दोस्तों। जापान की बात हुआ है, जापान का कैपिटल दोस्तों टोक्यो, क्योंकि जो नोमूरा है दोस्तों ये जापान का एक कंपनी है दोस्तों, याद रखेंगे। ये जापान का कैपिटल टोक्यो, याद रखेंगे मित्रों। जापान में होक्काइडो, याद रखेंगे मित्रों। जो क्रम से आइलैंड बता रहे हैं उसको आप जरूर से जरूर याद रखेंगे, आपके सारे एग्जाम में पूछा जाएगा दोस्तों। बता देंगे होक्काइडो, पहले होन्सू है, होक्काइडो है, होन्सू, होक्काइडो, शिकोकू, क्यूशू, ये क्रम से हैं दोस्तों, याद रखेंगे। यहाँ के जो आपके पीएम है, यानी कि पीएम दोस्तों यहाँ के कौन है तो बता देंगे कौन है दोस्तों? योशिहिदे सुगा, याद रखेंगे मित्रों, है ना। चलते हैं नेक्स्ट दोस्तों। हाल ही में भारतीय बिजनेस टाइकून ए यूसुफ अली को किस देश का शीर्ष नागरिक पुरस्कार मिला है मित्रों? तो इसका राइट आंसर आप बता देंगे मित्रों, बेहद आसान क्वेश्चन है दोस्तों। किसे दिया गया है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर तो आपको क्वेश्चन में ही दिख रहा है, बिजनेस टाइकून ए यूसुफ अली को दिया गया, लेकिन पूछा गया किस देश का यह नागरिक पुरस्कार है, मतलब यह पाए हैं तो बता देंगे यूएई दोस्तों, यूएई। अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जायद अल नह्यान, याद रखेंगे दोस्तों, यहाँ के प्रिंस हैं यूएई के, ने भारतीय मूल के व्यवसायी एम यूसुफ अली को
11 अन्य व्यक्तियों के समुदाय में उनके महान और धर्मार्थ योगदान के लिए अबू धाबी के शीर्ष नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है मित्रों। क्योंकि भारतीय मूल के हैं, इस वजह से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, आप याद रखेंगे दोस्तों। कई देशों में हाई पर मार्केट और खुदरा कंपनियों का संचालन करने वाले अबू धाबी स्थित लुलु ग्रुप के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक श्री यूसुफ अली को शुक्रवार को क्राउन प्रिंस द्वारा सम्मानित किया गया दोस्तों। इनके साथ एक लोग और थे, याद रखेंगे मित्रों, उनका क्या नाम था, लुलु ग्रुप थे, लुलु ग्रुप के अध्यक्ष थे दोस्तों, याद रखेंगे दोस्तों। यह पुरस्कार बहुत लोगों को भी मिल चुका है ना। यह किस लिए दिया जाता है दोस्तों, साथ जैसे कि सांस्कृतिक हो गया, पारंपरिक और पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों सहित अगर बहुत सारे योगदान में यह पुरस्कार दिया जाता है मित्रों, याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। हाल ही में सतीश कौल का निधन हो गया दोस्तों। यह कौन थे दोस्तों, सतीश कौल कौन थे दोस्तों, आप बता देंगे इसका राइट आंसर। सतीश कौल मित्रों ये कौन थे, तो बता देंगे यह आपके प्रसिद्ध अभिनेता रहते हैं मित्रों, प्रसिद्ध अभिनेता रहते हैं, याद रखेंगे दोस्तों। इनका जो लास्ट में जो इनका लोकप्रिय बॉलीवुड मूवी है दोस्तों, कौन कौन सी थी, तो बता देंगे राम लखन, प्यार तो होना ही था और आंटी नंबर 1 दोस्तों, आपने बहुत बार देखा होगा दोस्तों। यह महाभारत में भगवत इंदिरा का भी भूमिका निभा चुके हैं दोस्तों। महाभारत में जो भगवान इंद्र हैं दोस्तों, भगवान इंदिरा का या फिर इंद्र की भूमिका जो निभाने वाले थे दोस्तों, यही थे दोस्तों, याद रखेंगे दोस्तों। शुरुआत 70 दशक की शुरुआत में की थी दोस्तों। यह अभिनेता का जो करियर यह निभाना स्टार्ट किए दोस्तों 70वीं दशक से स्टार्ट किए थे। ये बात आप याद रखेंगे दोस्तों। 300 पंजाबी और हिंदी फिल्मों को यह बना चुके हैं दोस्तों अब तक, याद रखिएगा मित्रों। बहुत ही महत्वपूर्ण अभिनेता हैं दोस्तों। जितने आपके यह कह लीजिए कि जो निधन वाले होते हैं उसको भी आप अलग पेज पे लिख लिया करिए, जिससे एक बार में आप रिवीजन कर सकें मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किसे नाइट ऑफ द ऑर्डर्स ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स सम्मान से सम्मानित किया गया है मित्रों। तो इसका राइट आंसर बिल्कुल सिंपल है मित्रों, आप बता देंगे गुनीता मोंगा, गुनीता मोंगा दोस्तों, याद रखेंगे दोस्तों। यह पुरस्कार दोस्तों कह लीजिए फ्रांसीसी सम्मान है एक तरह से, यह दूसरा सबसे बड़ा फ्रांसीसी सम्मान है दोस्तों, फ्रांसीसी सम्मान है, याद रखेंगे दोस्तों। फ्रांसीसी सम्मान, इसको याद रखेंगे, या फ्रांस द्वारा दिया जाता है दोस्तों, है ना दोस्तों। इसको दोस्तों कह लीजिए कितने लोग को दिया जा चुका है यह, तो बता देंगे जैसे शाहरुख खान हो गया, ऐश्वर्या राय हो गए, और उसका अमिताभ बच्चन हो गई, अमिताभ बच्चन हो गए दोस्तों। इसके बाद नंदिता दास हो गए, है ना, नंदिता दास भी एक तरह से एक्टर ही हैं दोस्तों। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जो बांसुरी वादक हैं दोस्तों। अनुराग कश्यप जी हैं, और उसके बाद कल्की कोएल्चीस, बहुत सारे भारतीय हैं दोस्तों जिनको दिया जा चुका है, याद रखेंगे मित्रों, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में वैश्विक विश्वविद्यालय की अकादमी रैंकिंग 2020 प्रकाशित की गई, इसमें सर्वश्रेष्ठ संस्थान रैंकिंग किस विद्यालय को मिला है दोस्तों, तो बता देंगे इसका राइट आंसर हो जाने वाला दोस्तों हार्वर्ड विश्वविद्यालय, यूएसए का है दोस्तों, हार्वर्ड विश्वविद्यालय। देखिए दोस्तों, हार्वर्ड विश्वविद्यालय पहले नंबर पर है, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय दूसरे नंबर पर है, कैम्ब्रिज जो है तीसरे नंबर पर है, इंग्लैंड का है दोस्तों, याद रखेंगे मित्रों। यहाँ से दोस्तों अगर बात करें भारत का जो रैंकिंग इसमें है, भारत का रैंकिंग किस विद्यालय का है सबसे ऊपर, तो बता देंगे दोस्तों भारत में जो आपका दोस्तों IISc बेंगलोर है उसका 501 से 600 की श्रेणी में आ जाता है दोस्तों, याद रखेंगे। लेकिन भारत में पूरा देखा जाए तो सब केवल भारत में सबसे पहले नंबर पर आ जाता है बेंगलोर, IISc बेंगलोर। दूसरे नंबर पर दोस्तों आ जाता है IIT मद्रास, और 2 से 4 नंबर के बीच में आ जाता है दोस्तों कलकत्ता विश्वविद्यालय दोस्तों। इतनी बात याद रखेंगे दोस्तों, है ना। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों कल के प्रश्न जो पूछा गया था, आप इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लिखने की कोशिश करिए दोस्तों, जिससे कि ये झारखंड का है। हंसडीहा गोंडा रेल लाइन जो उद्घाटन हुआ था पीयूष गोयल द्वारा दोस्तों, यह झारखंड का है। तो झारखंड के बारे में आप लिखिए दोस्तों, जितना जानते उतना लिखिए, जिससे कि आपका रिवीजन होता चलेगा ना। चलिए आज का जो क्वेश्चन ऑफ द डे है, आप बता देंगे दोस्तों, चर्चा में रही मनीषा मौल किस खेल से संबंधित है दोस्तों, इसका राइट आंसर आप बताएंगे। और मनीषा मौल दोस्तों कहाँ पे स्वर्ण पदक जीती थी, अभी बता देंगे आप, ठीक है ना। आज का जो आपके कंपटीशन के लिए, सारे एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो टॉपिक हम रिवीजन करा रहे हैं, नोबेल पुरस्कार दोस्तों। 3 से 4 दिन लगातार करवाएंगे, जिससे आपको कंठस्थ हो जाएगा दोस्तों। नोबेल पुरस्कार दोस्तों पहले इतिहास जानेंगे, फिर उसके बाद जानेंगे 2021 में किसे दिया गया है। नोबेल पुरस्कार दोस्तों 6 फील्ड में दिया जाता है, पहले तो ये जान लेंगे। शांति के फील्ड में, और साहित्य के फील्ड में, रसायन, भौतिक और चिकित्सा, और अर्थशास्त्र दोस्तों, इतने फील्ड में दिया जाता है। जो अर्थशास्त्र वाला दोस्तों पुरस्कार है, यह दोस्तों 1967 में यह आरंभ हुआ था, लेकिन दिया जाना 1969 से स्टार्ट हुआ था, ये बात याद रखेंगे दोस्तों। और जो यह स्टार्ट हुआ था नोबेल पुरस्कार 1901 से स्टार्ट हुआ था मित्रों, याद रखेंगे। अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल के याद में, उनके जन्मदिन
की याद में दोस्तों यह स्टार्ट हुआ था। याद रखेंगे दोस्तों यही थे जो कि आपके डायनामाइट बनाए थे 1867 में दोस्तों। दोस्तों याद रखेंगे जो सबसे पहले भारतीय थे रविंद्रनाथ टैगोर जी, इनको 1913 में यह गीतांजलि काव्य के लिए इनको दिया गया था, सबसे पहले भारतीय थे दोस्तों। सीवी रमन भौतिक के फील्ड में यानी कि भौतिक के फील्ड में दोस्तों, भौतिक विज्ञान के फील्ड में रमन प्रभाव के इफेक्ट के लिए सबसे पहले इनको दिया गया था भौतिक के फील्ड में, याद रखेंगे। लेकिन दूसरे भारतीय होते हैं, ये 1930 में पाए थे। हरगोविंद खुराना दोस्तों 1968 में पाए थे, कृत्रिम जीन के लिए पाए थे। मदर टेरेसा दोस्तों 1979 में पाई थी, याद रखेंगे दोस्तों, शांति के लिए नोबेल पुरस्कार पाई थी। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर दोस्तों 1983 में पाए थे, ये बात आप याद रखेंगे। अमित सेन दोस्तों 1998 में, और वी एस नायपाल 2001 में, और कैलाश सत्यार्थी दोस्तों 2014 में पाए थे। दोस्तों 2021 की अगर बात कर लेते हैं नोबेल पुरस्कार की, तो शांति के फील्ड में WFP वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया गया, साहित्य के फील्ड में अमेरिकी कवित्री लुइस ग्लिक को दिया गया, रसायन के फील्ड में इमैनुअल चार्पेंटियर और जेनिफर डाउडना को दिया गया मित्रों, याद रखेंगे। भौतिक के फील्ड में रोजर पेनरोज और रेनहार्ड गेंजल, उसके बाद एंड्रिया गेज को दिया गया मित्रों। चिकित्सा के फील्ड में हार्वे अल्टर, माइकल हॉप्टन और चार्ल्स राइस, 3 लोग को दिया गया मित्रों। अर्थशास्त्र के फील्ड में दोस्तों पाल मेलीग्राम, उसके बाद रॉबर्ट विल्सन को दिया गया मित्रों। इस तरह आप रिवीजन करेंगे तो आप किसी भी एग्जाम में बैठेंगे दोस्तों फोड़ के आएंगे पूरा का पूरा पेपर दोस्तों। तो इस तरह पढ़ाई करिए दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए दोस्तों, अपने परिवार को बड़ा करिए, ये आपकी जिम्मेदारी है मित्रों, है ना। बड़ा करिए। धन्यवाद मित्रों।